कारण तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कारण तो मत पूछो, क्योंकि जब कारण है अगर वो मैं तुम्हें बता दिया तो समझ नहीं पाओगे। तो कहते हैं कि बाल हट, त्रिया हट, राज हट कर जाए कि मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए, तो थाली में पानी भर के आंगन में चंद्रमा पकड़ाओ, लेकिन पकड़ाना पड़ेगा। राजा राजा अगर हट कर जाए कि जाए फांसी देने तो दे दे, और त्रिया हट कह दे मेरी बहन को ब्याह हो, सोनो 1.5 लाख 2.5 लाख हो जाए, हमें झुमका चाहिए तो चाहिए। पहन के ससुराल, और जैसे ही ससुराल पहुंची हो तुम जाके 30 स्पीड में मोटरसाइकिल निकाली हो पीछे थे, और पता नहीं कौन सा सीसीटीवी कैमरा है, तो फटाक दी एक मोहर लगा ही दी है। जब बात दादा सही है कि नहीं? तो जब मैया पार्वती नहीं मानी तो भोले बाबा कहने लगे सुनो, नहीं मानती हो तो सुनो। तो क्या बोले, श्री राम समझने की बात है, गौर से समझे। हो श्री राम ही रमाते, कथा डलवाई अपने मच्छर नाथ के जन्म की, और इसमें हर एक शब्द अटपट बाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, वो एक बार झटपट लखे सो सब खटपट मिट जाए। शब्दों पे गौर करना। भोले बाबा कह रहे हैं कि श्री राम की रमा है, वैसे तो श्री राम की सीता है, लेकिन यहां भोलेनाथ कह रहे हैं कि श्री राम की रमा है, ओ श्री राम ही रमा के, ओ श्री राम राम रटते और तुम स्वयं हो, रमते रमा रमा में श्री राम राम राम। एक कवि लिख रहा है, एक राम दशरथ का बेटा राम इस जग में, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम है जग से। वही बात कह रहे भगवान भोलेनाथ कि मेरे अमर रहने का कारण तुम न जानो पार्वती तो अच्छा है, और जानना चाहती हो तो सुनो। भाई समुद्र की पार पे वो मछली का अंडा समुद्र की पार पर पड़ा है। इधर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं।
धारे होने लगी। कथा सुनाने के बाद घोर घोर भय अपना पर्वत को रम गए। इधर उस अंडे में जीव पड़ा। जीव जब पड़ गया तो उसने अमर कथा को श्रवण किया और अमर कथा का श्रवण करने के प्रकोप से वो अंडा मछली का रूप न लेकर के एक सुंदर बालक का रूप ले लेता है। वो तो मेरे गाय ये देखो करे एक एकदम तब पकड़ ले।
लगी महाराज जय समुद्र की पार कोई बालक रुदन कर रहा है। गहरे नीर समुद्र की खाई कोई भूत परीत बालक हवा छल छलावा होगा। वो बालक नहीं है, लेकिन माँ की ममता ही अलग होती है। माँ की ममता कहने लगी महाराज वो कोई छलावा कोई भूत परीत नहीं है, कोई बालक ही है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम न जाओ, हमें मरे तो मर जान दे, लेकिन हम देखने जरूर जाएंगे। आगे बालक की ओर बढ़ी। कामिक ने विचार किया धर्म पत्नी है भैया, ना मान रही तो चलो, मरे तो हम मर जाए, मर जाए तो हम मर जाए, बुराई। आगे बढ़ गए और जब आगे बढ़ गए तो क्या देख रहे हैं कि सुंदर सा बालक, सूरज की किरण उस बालक के चेहरे की चमक एक सी लग रही थी। आज झपट सार जनता ने गोद में उठा लिया तो आकाशवाणी हुई कि धरती से मिट्टी उठा करके जब छोड़ देगी तो तेरे आंचल से दूध प्रकट हो जाएगा। जब ये आकाशवाणी सुनी है तो वही किया तो प्रमाण ये मिलता है गोगा पुराण के माध्यम से कि वास्तविक दूध प्रकट हो गया। आज दूध पान बालक को कराने लगी और मनाते हुए धीरे धीरे महलों में पहुंचे। ब्राह्मणों को बुलाया गया था। नामकरण संस्कार जब देखे गए, नक्षत्र देखे गए तो नक्षत्र मछली के उदर से प्रकट होने वाला बालक मच्छंदर के नाम से जाना गया। अभी ये मच्छंदर है, मच्छंदर नाथ नहीं, मच्छंदर नाम से जाने गए। धीरे धीरे ये बालक 5 वर्ष का हुआ। जब ये बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन की बात है, क्या देख रहा है कि कोई साधारण बालक नहीं, बुद्धिमता बालक है। अपने पिता को मेहनत करते देखता है कि पिताजी सुबह सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, कभी कभी तो रात भी हो जाती है। क्या काम करते हैं, क्या मेहनत, थोड़ा सा हम भी हाथ बटाएं, गुजारा अच्छे से होने लगे। ये मन विचार कर आज मच्छंदर की आयु केवल 5 वर्ष की है, लेकिन पिता से कहने लगा, पिताजी हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पिता ने बहुत रोका, लेकिन जब नहीं माने तो सारदत्ता कहने लगी, ले जाओ, पार पे बैठा देना, थोड़ी नजर बेटे की तरफ रखना, ले जाओ। नहीं मान रहा है तो लेकर के चले समुद्र के समीप आए तो नौका खोल दी और टोकरा रख दिया पास में। बेटा
जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक इस टोकरे के पास बैठना, इधर उधर मत जाना। और वो कामिक नाम का मछुआरा अंदर समुद्र की तरफ चला जाता है, जाल फेंकता है, हजारों मछलियां पकड़ करके लाता है और ला करके उस टोकरी में रख देता है और रख करके कहता है बेटा थोड़ी देर और रुको, अभी घर चलेंगे, हमको ना जाए, थोड़ी सी और पकड़ लाए। वो तो समुद्र की तरफ बढ़ गया, इधर मच्छर देख रहे हैं कि वो मछलियां, क्योंकि होली 2-4 दिन में ही है,